एक आदमी के 3 बेटे थे। उसने उन्हें बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा अंत पास आ गया है। मेरे पास दौलत तो नहीं है, पर मैं मरने से पहले तुम तीनों को कुछ देना चाहता हूँ। जो दूंगा वह कीमती तो नहीं है, पर यह तुम लोगों पर निर्भर करेगा कि तुम मेरी दी हुई चीज़ों से कैसे फ़ायदा उठाते हो। तुम्हें ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ तुम्हारी ये चीज़ें लोगों के लिए नई हों, तो तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। फिर उसने बड़े बेटे को एक मुर्गा दिया, दूसरे बेटे को एक दराती दी और तीसरे बेटे को एक बिल्ली दी। कुछ दिन बाद पिता की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा लड़का अपने मुर्गे के साथ निकल पड़ा। वह जहाँ पर भी जाता उसे वहीं मुर्गे दिखाई देते। उसका मुर्गा उनके लिए कोई नई चीज नहीं था। आखिर में वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ के लोगों ने मुर्गे के बारे में कभी भी नहीं सुना था, न ही उन्हें वक्त का पता चलता था। वे तो बस सुबह शाम जानते थे। अगर रात में नींद न आए तो ये भी नहीं जानते थे कि अभी वक्त क्या हुआ होगा। बड़े लड़के ने उन्हें अपना मुर्गा दिखाया और कहा, देखो, यह एक ऐसा जानवर है, यह सैनिक लगता है। इसके सिर पर लाल रंग की कलगी भी है और ये अपने पैरों पर घूमता है। रात में 3 बार बांग देता है, तीसरी बार तब बोलता है जब सूरज निकलने वाला होता है। यही नहीं, कभी कभी वह दिन में भी बोलता है। यह सुनकर गांव के लोग बेहद खुश हो गए। वे पूरी रात जागते रहे। मुर्गे ने 2 बजे, फिर 4 बजे और तीसरी बार सुबह 6 बजे बांग दी, तो वे बेहद खुश हो गए। फिर उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा मुर्गा बिकाऊ है, और अगर है तो कितने में है? तो लड़का बोला, इतना सोना जो एक गधे पर लादा जा सके। सभी गांव वाले एक सुर में बोले, ऐसे जानवर के लिए यह एक ठीक कीमत है, और वे उसकी मांग पूरी करने के लिए तैयार हो गए। जब बड़ा लड़का अपनी दौलत के साथ घर लौटा तो उसके बड़े भाई तज्जुब में पड़ गए। तो दूसरा भाई बोला, अब मैं जाऊंगा, देखता हूं मेरी दराती इतना धन दिलवाएगी या नहीं। वह अपनी दराती लेकर निकल पड़ा। उसको ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही थी, क्योंकि वह जहां पर भी जाता उसे ऐसे किसान मिलते जिनके पास अच्छी दराती होती थी। आखिरकार उसकी अच्छी किस्मत उसे ऐसी जगह ले गई जहाँ के लोगों ने दराती के बारे में सुना ही नहीं था। वे जब भी फसल तैयार होती थी तो फसल को वे हाथों से खींच कर उखाड़ते थे। इसमें बहुत मेहनत होती थी और काफ़ी खेती बर्बाद भी हो जाती थी। वह आदमी अपनी दराती से काम करने लगा और उसने सारी फसल इतनी जल्दी काट दी कि लोगों के मुंह ताज्जुब से खुले रह गई। गांव वाले इतनी अच्छी चीज के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो गए। लड़के ने बदले में सिर्फ इतना सोना मांगा जो एक घोड़े पर लादा जा सके, और वह सोना लेकर घर वापस लौटा। सोना देखकर अब तीसरे भाई की भी इच्छा हुई कि वह भी देखे उसकी बिल्ली किस काम आएगी। तो वह अपनी बिल्ली के साथ निकल पड़ा। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ जैसे उसके बड़े भाइयों के साथ हुआ था। वह जहाँ भी जाता वहाँ उसे हर जगह बिल्लियाँ ही नजर आती। आखिरकार उसकी किस्मत ने साथ दिया और वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां लोगों ने कभी बिल्ली देखी ही नहीं थी। वहां चूहे इतने ज्यादा थे कि घरों में आतंक मचा रखा था। जहां पर भी देखो वहीं चूहे नाचते कूदते दिखाई देते। बिल्ली के लिए यह बहुत अच्छी जगह थी। उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही उसने 2 कमरों से चूहों को साफ कर दिया। अब लोगों ने राजा से विनती की कि जनता की भलाई के लिए इस बिल्ली को किसी भी कीमत पर खरीद लें, और राजा ने भी हंसी खुशी मुंह मांगी कीमत दे दी। एक खच्चर पर सोना हीरे जवाहरात लादकर तीसरा भाई अपने दोनों भाइयों से भी ज्यादा धन लेकर घर लौट आया, और उधर बिल्ली शाही महल में दावत उड़ा रही थी।